आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 9वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि अर्जुन अपने तर्क को और अच्छे से प्रस्तुत करके उसे क्लियर कर रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। जिसके पश्चात संजय उवाच तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए से शब्द कहे। अब यहाँ पर संजय अपना दूसरा श्लोक कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि धृतराष्ट्र को कह रहे होते हैं कि दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश और गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, लेकिन अब एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया था। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। लेकिन जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य के यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए हुआ है, क्योंकि उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। यानी कि चाहे वो आपका शत्रु हो या फिर आपका मित्र, दोनों को ही श्रीमद् भगवद गीता सुनने का अवसर मिलना चाहिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने उसी समय गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को उसकी मूर्खता के लिए डांटा। उन्होंने कहा कि तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, लेकिन जो विद्वान होता है वो शरीर के लिए शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों का नियमिक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाजीनीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था तो उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए, और क्योंकि अत्यधिक विद्वान नहीं थे तो वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक भी कर रहे थे। मतलब कि जो उनके दुश्मन थे, जिन्होंने इतने अधर्म किए थे, पहली बात तो ये कि वो शोक करने के काबिल भी नहीं है कि उनके लिए कोई शोक करे, उसके बावजूद वो उनके लिए शोक कर रहे थे। और दूसरी बात तो ये कि सिर्फ शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती, तो उनके लिए भी शोक करना मूर्खता है। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित ही है, तो शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा महत्वपूर्ण है। तो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।